लूना 25 के बजट का आधिकारिक ऐलान भी नहीं किया, इतना छिप कर है। 1661 करोड़ से ज्यादा का खर्च आंका गया है। 50 साल बाद मिशन चांद पर पहुंचा है। सोचिए 50 साल लगे चांद पर जाने में दोबारा। और पिछली बार रूस ने 1976 में लूना 24 मिशन भेजा था, इस बार है लूना 25। अब भारत की ताकत देखिए जरा। भारत का चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसका रॉकेट है LVM-3, जिस रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग हुई है। अब खासियत मैं आपको बताऊं, भारतीय चंद्रयान 3800 किलोग्राम का है और चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है भारतीय चंद्रयान। यह भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में ही पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर उतर जाएगा। जहां चंद्रयान 3 को उतरना है, इस वक्त वहां रात है, वहां लंबे वक्त से रात है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। जहां भारतीय चंद्रयान जा रहा है वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। लैंडर और रोवर जो जा रहे हैं उसमें सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल सूरज की ही रोशनी से ऊर्जा हासिल करेंगे, लेकिन सूरज तो है नहीं। तो है क्या, चांद पर -200 डिग्री तापमान है। 23 अगस्त को ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी। अब कनेक्शन समझिए। भारतीय चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 तारीख को उतर ही इसलिए रहा है क्योंकि उस हिस्से पर सूरज की रोशनी भी 23 तारीख को आएगी, इसलिए 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर उतरेगा। तभी लैंडर रोवर पावर जनरेशन कर पाएंगे, ऊर्जा हासिल कर पाएंगे जो सोलर पैनल लगे उस पर। इसकी लागत करीब 615 करोड़ रुपए। अब इसकी लागत से आकलन करिए। जो रूसी चंद्रयान है इससे एक तिहाई लागत में बन गया है चंद्रयान 3। यह है इसकी खासियत। अमेरिका चीन के मिशन से भी सस्ता है ये, कई फिल्मों के बजट से भी सस्ता है चंद्रयान 3। आदि पुरुष आपने अगर देखी है वो 700 करोड़ में बना था। सॉफ्ट लैंडिंग से भारत का दबदबा और बढ़ेगा। इसरो की ताकत दुनिया देखेगी। स्पेस इंडस्ट्री में भारत की धाक जमेगी, कमर्शियल बिजनेस में इजाफा होगा और दूसरे देश इसरो से लॉन्चिंग करवाएंगे। सीधे सरल शब्दों में अगर आप समझें तो रूसी चंद्रयान महंगा है, ज्यादा कीमत में बना है, इसलिए भारत का इसरो सस्ते कम पैसों में चंद्रयान बनाया। सैटेलाइट कम पैसों में बनाता है तो दूसरे देश भी भारत के इसरो से अपने सैटेलाइट बनवाकर लॉन्च करेंगे। तो भारत का इसरो ये कारोबार के लिहाज से भी अहम है और इसरो खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा कि खुद कमाई करने लगेगा जब सारे देशों के सैटेलाइट कम पैसे में अंतरिक्ष में भेजेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इस खुशखबरी को समझिए ऐसे कि हिंदुस्तान के लोग भी उस फख्र को महसूस कर रहे हैं कि भारत के लिए यह कितनी बड़ी कामयाबी है। सुनिए। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और हम चाहते हैं हमारा झंडा लहराया जाए, लहराया जाए, लहराया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि 23 तारीख को पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा कि भारत की मुट्ठी में ही चांद होगा। तो आज तक हमारे देश ने बहुत से असफलता पे सफलता के परचम लहराए हैं, उनका बहुत सा उदाहरण दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण चंद्रयान 3 भी है। दुनिया के सामने ये दावा करा है कि भारत किसी भी फील्ड में कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि चंद्रयान 3 का मिशन बहुत ही सफलतापूर्वक रहे और साथ ही हमारी सैटेलाइट वहाँ पर लैंड हो जाए ताकि हमारा देश बुलंदी का परचम पूरे विश्व में लहरा सके। सेल्फ मेड जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हो रहा है और भारत जो है अपना परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है और टेक्नोलॉजी में हमारा देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान के बाद हम जैसे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा उम्मीद मिल चुकी है करियर के लिए, इनोवेशंस के लिए। अब हर कोई कुछ नया सोच रहा है, चलो इस बार चांद पे जा रहे हैं, अब क्या करें। इससे पूरे वर्ल्ड में हमारी इज्जत जो है ना इतनी ज्यादा बढ़ गई है। बहुत गर्व फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतनी अच्छी उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। और मैं बहुत बड़ा थैंक यू तो मोदी जी को कहूंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस तरीके से मतलब हमें फील कराया, ऐसा लग रहा है कोई त्योहार हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक इतनी हमें खुशी इस चीज की मिल रही है और हमें इस चीज की उम्मीद है कि वो जरूर बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी हमें। तो मैं मोदी जी को थैंक यू करना चाहूंगा जो हमारे देश को इतने बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। हमारे बाकी जगहों पे, बाकी देश में हमारी इज्जत बना रहे हैं इंडिया की। बहुत गर्व होता है कि मैं इंडिया का हूँ। देश के लोगों को आपने सुना, उनको सुनकर एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और पूरी दुनिया के लिहाज से भारत बिल्कुल अलग नजर आएगा जब चांद के दक्षिणी ध्रुव में होगा। एक और तस्वीर आज जो
कामयाबी हासिल की है वो ये कामयाबी है, ये चांद की कक्षा में जो चंद्रयान घूम रहा है एक कदम और नजदीक आया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तस्वीर जारी की है, देख रहे हैं आप, ये जो हरी लाइन आप देख रहे हैं यही है ऑर्बिट, इसी को कहते हैं कक्षा, इसी में चंद्रयान घूम रहा है और देखिए चांद के नजदीक और आ गया है। अब आप देखिए चांद से कितना नजदीक है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है जो तस्वीर ली गई है, इससे आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना पास आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं आज जो कामयाबी हासिल की है ये कामयाबी क्या है, इसका क्या मतलब है। ये आप देख रहे हैं ये है चांद और ये है चंद्रयान। इस कामयाबी के बारे में आपको बताऊं, चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच गया है। ये शाम 4 बजे आज इसे लैंडर मॉड्यूल कहते हैं, लैंडर मॉड्यूल को डीबूस्ट किया गया। बूस्ट मतलब आगे बढ़ाना, डीबूस्ट मतलब और कम करना, यानी लैंडर की रफ्तार को कम किया गया। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, चांद पर उतरने के लिए इसकी स्पीड कम की जाएगी। आप गाड़ी रोकने वाले होते हैं तो रोकने से पहले गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम करके फिर रोकते हैं, इसीलिए जब इसे उतरना है तो इसकी रफ्तार धीरे 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 कम करके ही उतारेंगे। लैंडर विक्रम चांद के बेहद पास पहुंच चुका है। अब चांद से दूरी देखिए, सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। अभी तक चंद्रयान की रफ्तार कितनी थी, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब भारत से गया 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन चांद पर उतरने से पहले इसकी गति कम की जा रही है, इसलिए इसके इंजन को बंद किया जा रहा है। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि इसके इंजन बंद किए जाएंगे तो रफ्तार कम होगी, रफ्तार कम होगी तो धीरे 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 चांद पर उतर जाएगा। चंद्रयान जब चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होगा तो इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 6000 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा करनी, अब समझिए सबसे बड़ी चुनौती है ये रफ्तार कम करना। धीरे धीरे गति कम करके ये चांद पर उतरेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी इस चांद पर। शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। हिंदुस्तान के लिए यह 5:47 का वक्त बहुत अहम होगा। पूरा देश नजरें और निगाहें लगाए होगा 5:47 पर 23 अगस्त को। अब जरा सुनिए, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ये जिस जगह पर उतरने वाला है वो जगह की तस्वीर आपने शायद नहीं देखी होगी, मैं आपको जगह भी दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं ये चांद की सतह है। एक वैज्ञानिक ने तस्वीर साझा की है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद की ये वो सतह है जहां पर लोकेट किया गया है कि यहीं पर चंद्रयान 3 उतारा जाए, क्योंकि अगर सतह समतल होगी तो आसानी से उतर पाएगा जहां गड्ढे ना हो, और इसलिए बताया जा रहा है चांद की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। चांद की ये वो जगह है जहां चंद्रयान 3 उतरने वाला है। अब सवाल यह है कि उतरना चुनौती क्यों है, क्यों इतनी घबराहट भी है, खुशी भी है, लेकिन टेंशन भी है, और खास तौर पे सोचिए वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चुनौती क्या है। चांद की शक्ल आप देख रहे हैं, काले रंग का, क्योंकि ये चांद का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव का, जो काला ही रहता है, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं, और इस पर गड्ढे देख रहे हैं, बहुत गड्ढे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस जगह पर आज तक कोई गया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं कैसी दिखती है ये वहां जाकर। धरती से देखने पर चंद्रमा का आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो हिस्सा आप देख पाते हैं उसे कहते हैं नियर साइट। नियर साइट जो दिख रहा है, जो हिस्सा धरती से नजर नहीं आता उसे कहते हैं फार साइट। आज तक चांद पर सैटेलाइट सिर्फ नियर साइट पर लैंड हुआ है, जो दिखाई देता है आपको चांद का हिस्सा, वहीं तक सैटेलाइट गया है। जो हिस्सा नहीं दिखता है यहां तक आज तक कोई सैटेलाइट नहीं गया, क्योंकि डार्क साइड पर संपर्क टूटने का डर होता है। चंद्रमा के डार्क साइड को ही दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस पे कोई नहीं गया, इस पे भारत जाने वाला। चांद का वातावरण पृथ्वी की तरह नहीं है। पृथ्वी पे क्या है कि वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, गैसें हैं, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर ऊंचाई से जब पैराशूट आता है तो एक फ्लो में आता है, धीरे 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 आएगा, क्योंकि पृथ्वी पर हवा भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है, लेकिन चांद पर हवा नहीं है। अब हवा नहीं है तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। ऐसे में चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ी चुनौती है।
एकदम से झटका लगेगा, कहीं गिर जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टाने देख रहे हैं, इसकी तस्वीर, बड़ी चट्टाने हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ऐसे में चंद्रयान के क्रैश होने का ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन इस बार चंद्रयान पहले से बेहतर तैयारी के साथ जा रहा है। इस बार लैंडर में, ये जो लैंडर आ रहा है, लैंडर में चारों कोनों पर देखिए नीचे इंजन लगे जिसे थ्रस्टर कहते हैं। लेकिन पिछली बार लगा हुआ 5वां इंजन इस बार हटा दिया गया। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, इसमें 4 इंजन है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, जिससे अगर ये इंजन फेल हो गए तो बचे हुए इंजन तैयार है काम करने के लिए। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया क्योंकि अब की बार क्या हुआ, इसमें ईंधन ज्यादा है, ईंधन साथ ले गया, इसलिए एक इंजन हटा दिया गया। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से टूट गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 और बेहतर तैयारी से लैंड करने वाला है और इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यहां तक चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव तक अमेरिका भी नहीं पहुंचा। इसलिए भारत के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहला मुल्क होगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले देशों में। पाकिस्तान के लोग भी भारत की इस खुशी में शामिल हैं, वो भी भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सुनिए। कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज वेरी सक्सेसफुल।